नमस्कार दोस्तों। इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में मानो एक तूफान सा आ गया है। एक तरफ एआई की जंग ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम ही बदल दिया, तो दूसरी तरफ एलॉन मस्क भविष्य की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो थोड़ी हैरान करने वाली है। और हाँ, हमारी जेब में आने वाले नए स्मार्टफोन्स की भी बात करेंगे। चलिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी टेक खबरों को फटाफट डिकोड करते हैं। तो सवाल ये है कि इन सब खबरों का आखिर मतलब क्या है? एआई की इस रेस से लेकर हमारे अगले फोन तक सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है? आइए सबसे पहले बड़े मैदान से शुरू करते हैं, जहां असली खेल चल रहा है। भाग 1, एआई का ग्लोबल पावर प्ले। देखिए, ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दौड़ है जिसमें अरबों खरबों डॉलर दांव पर लगे हैं और जो ये तय कर रही है कि कल का टेक किंग कौन होगा। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े बयान से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इलॉन मस्क ने साफ साफ कह दिया, अगला दशक रोबोट्स का होगा। और वो सिर्फ फैक्ट्री वाले रोबोट्स की बात नहीं कर रहे, नहीं, वो बात कर रहे हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स और एआई से चलने वाली टैक्सीज की। ये एक साफ इशारा है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक विजनरी अपना दाव आखिर लगा कहाँ रहा है। और ये सिर्फ इलॉन मस्क की कोरी कल्पना नहीं है। एआई की ये जंग अभी इसी पल लड़ी जा रही है। आप देखिए, एक तरफ एप्पल और गूगल जैसी पुरानी दिग्गज कंपनियां हैं, तो दूसरी तरफ इन्वीडिया जैसा एक नया चैलेंजर। और ये सब कुछ बदल रहा है। इस एआई बूम ने ना टेक की दुनिया का पूरा नक्शा ही पलट दिया है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये जो नारंगी बार सबसे ऊपर दिख रहा है, वो है एनवीडिया का। इनकी ग्रोथ बिल्कुल रॉकेट की तरह हुई है। वहीं एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां जो सालों से टॉप पर थीं, अब या तो पिछड़ रही हैं या फिर पार्टनरशिप करने पर मजबूर हो रही हैं। ये है एआई की असली ताकत। और नतीजा ये देखिए, एनवीडिया ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 टेक कंपनी का ताज अपने नाम कर लिया है। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, उनके पावरफुल एआई चिप्स, जिनकी भूख आज पूरी दुनिया को है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जहां एनवीडिया आसमान छू रहा है, वहीं इंटेल, जो कभी चिप्स का बादशाह हुआ करता था, इस रेस में काफी हाफ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनवीडिया ने शुरू से ही एआई के लिए बने स्पेशल ग्राफिक्स चिप्स पर फोकस किया, जबकि इंटेल पारंपरिक सीपीयू मार्केट में ही थोड़ा उलझा रहा। ये दिखाता है कि एआई की लहर किसी को भी डुबो सकती है। और एआई का असर अब हर तरफ दिख रहा है। बड़ी कंपनियों की बात करें तो एप्पल और गूगल के बीच पार्टनरशिप की खबरें गर्म हैं। ग्लोबल लेवल पर देखें तो पता चल रहा है कि यूरोप एआई में पिछड़ रहा है। हमारी रोज की जिंदगी में देखें तो गूगल स्कूलों की सुरक्षा के लिए एआई ला रहा है और नई एज एआई टेक्नोलॉजी को तो इनोवेशन अवार्ड भी मिल रहे हैं। मतलब साफ है, एआई अब हर जगह है। भाग 2, गैजेट वॉर्स। तो ये बड़ी बड़ी एआई की बातें हमारी जेब तक पहुंचती कैसे हैं? जवाब है, हमारे स्मार्टफोन के जरिए। चलिए देखते हैं कि फोन की दुनिया में इस वक्त क्या घमासान मचा हुआ है। और इस जंग का एक सबसे बड़ा योद्धा है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। फोन अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके लीक्स ने इंटरनेट पर सच में आग लगा रखी है। लीक्स इशारा कर रहे हैं कि कैमरा और डिस्प्ले में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। हम शायद एक जबरदस्त जूम या और भी स्मूथ स्क्रीन की बात कर रहे हैं। सैमसंग कुछ ऐसी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी में है जो फोन इस्तेमाल करने का हमारा तरीका ही बदल सकती है। इस बीच मोटोरोला भी चुप नहीं बैठा है। भारत के इतने कॉम्पिटिटिव बाजार में उन्होंने अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच उतारकर सैमसंग और OnePlus जैसी कंपनियों को सीधी चुनौती दे दी है। अब एक ऐसे फोन की बात करते हैं जो एक खास तरह के यूजर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। Realme P4 पावर, जिसे बैटरी का राजा कहा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत 10,000 mAh से भी ज्यादा की बैटरी। ये ज्यादातर फ्लैगशिप फोन से लगभग दोगुनी है। मतलब अगर दिन भर फोन से चिपके रहते हैं तो भी ये फोन शायद साथ न छोड़े। उधर गूगल भी अपने पिक्सल 10a के साथ मिड रेंज मार्केट पर निशाना साध रहा है और इसके लीक्स भी काफी दिलचस्प है। आपको बताओ, लीक्स के मुताबिक इसमें एक अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम और नए एआई पावर्ड फीचर्स होंगे। देखिए, कहानी घूम फिरकर वापस एआई पर आ गई। ऐसा लगता है कि अब हर फोन में एआई एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है। और आखिर में OnePlus ने चीन में अपनी टर्बो 6 सीरीज लॉन्च कर दी है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में भी इसका लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है। भाग 3, टेक की नींव।
चलिए अब उन चीज़ों की बात करते हैं जो हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन जिनके बिना ना तो एआई चल सकता है और ना ही कोई स्मार्टफोन। मैं बात कर रही हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग की। इस हफ्ते 2 घटनाओं ने इस नींव की अहमियत दिखाई। पहला, अमेरिका में वेराइजन का नेटवर्क ठप पड़ गया जिससे लाखों लोग ऑफलाइन हो गए। ये एक रिमाइंडर है कि हमारे सारे गैजेट्स एक मजबूत नेटवर्क के बिना बेकार हैं। और दूसरा, भारत में डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों का आगे बढ़ना ये दिखाता है कि अब फोन्स सिर्फ बाहर से बनकर नहीं आ रहे, बल्कि मेक इन इंडिया एक बड़ी हकीकत बन रहा है। तो इस पूरे हफ्ते की खबरों, एआई, नए फोन, नेटवर्क, इन सब का आपस में कनेक्शन क्या है? असल में ये एक ही कहानी के 3 अलग-अलग हिस्से हैं। इस हफ्ते की कहानी कुछ ऐसी है। पहला कदम, एआई की रेस टेक की दुनिया के नियम बदल रही है। दूसरा कदम, इसी रेस की वजह से कंपनियां ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट गैजेट्स बना रही हैं। और तीसरा सबसे जरूरी कदम, ये सब कुछ उस अदृश्य नींव पर टिका है जिसमें नेटवर्क से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ शामिल है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी टेक सुर्खियां। अब आपकी बारी। कमेंट्स में बताइए कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? एनवीडिया का टॉप पर पहुंचना या फिर वो 10,000 mAh बैटरी वाला फोन? अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले हफ्ते नई टेक खबरों के साथ। तब तक उत्सुक बने रहें और अपडेटेड रहें।